नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। वृहद किसान सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पंचमी पर हुआ माता का विशेष श्रृंगार। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह। माता देवालय में की पूजा अर्चना। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम। और कांग्रेस ने किया सत्याग्रह का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल रविवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव जिले के छुरिया पहुंचे। यहां उन्होंने कंवर महोत्सव में शिरकत करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंचायत कैफे का शुभारंभ करते हुए क्षेत्र के लोगों को सौगात देते हुए 105 करोड़ 71 हजार रुपए के 19 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को राजनांदगांव जिले के प्रवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिले के छुरिया विकासखंड में आयोजित कंवर महोत्सव एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत करते हुए पंचायत कैफे का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए सौगात देते हुए 105 करोड़ 71 हजार रुपये की लागत से 19 विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया, जिसमें 8 करोड़ 66 लाख 39 हजार रुपये की लागत के 6 कार्यों का लोकार्पण तथा 96 करोड़ 34 लाख 32 हजार रुपये की लागत के 13 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वहीं उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजना अंतर्गत 165 हितग्राहियों को 2 करोड़ 56 लाख 40 हजार रुपये की सामग्री का वितरण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 29 लाख 93 हजार रुपये की लागत से राजनांदगांव फिश एक्वेरियम भवन गार्डन का भूमि पूजन किया। आयोजन में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस किसान सम्मेलन में पहुंचे किसानों में बेहद खुशी है कि प्रति एकड़ धान खरीदी 20 क्विंटल कर दी गई है। राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम को लेकर पिछड़ा वर्ग का अपमान करने के आरोप के मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह मुझे कभी छोटा आदमी कहते हैं, कभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता शब्दों से संबोधित करते हैं। मैं भी पिछड़ा वर्ग से ही हूँ, क्या यह पिछड़ा वर्ग का अपमान नहीं है? उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम बहुत से समाज के लोग लिखते हैं, तो फिर पिछड़ा वर्ग का अपमान कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि नीरव मोदी और ललित मोदी पिछड़ा वर्ग से नहीं है। रमन सिंह जी मुझे कभी छोटा आदमी कहते हैं, कभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता से उन शब्दों से संबोधित करते हैं। ये पिछड़े वर्ग का अपमान नहीं, मैं पिछड़े वर्ग हूँ। लेकिन ये बताया कि नीरव मोदी, ललित मोदी ये पिछड़े वर्ग में आते हैं। और दूसरा, इसके पहले पीलू मोदी सांसद थे, वो पारसी। मुसलमान भी मोदी लिखते हैं, पारसी भी मोदी लिखते हैं, अपर क्लास में भी है, तो सब में तो फिर पिछड़े वर्ग का अपमान कैसे हो गया? जैसे मैं बघेल हूँ तो आदिवासी लोग भी बघेल लिखते हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी लिखते हैं, ठाकुर लोग तो लिखते ही हैं। पिछड़े वर्ग में बहुत सारी जातियाँ हैं जो बघेल सरनेम लिखते हैं। तो सरनेम से कोई किसी जाति का पता नहीं चलता। लेकिन नीरव मोदी और ललित मोदी ये तो कम पिछड़े वर्ग तो है ही नहीं। छुरिया क्षेत्र में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री का अन्नदाताओं ने आभार व्यक्त किया। वहीं कंवर महोत्सव में समाज के लोगों को भी मुख्यमंत्री ने सौगातें दी और आयोजन के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के अवसर पर स्थानीय विधायक छन्नी साहू, विधायक दलेश्वर साहू, सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान और कंवर समाज के लोग उपस्थित थे। छुरिया से ताहिर खान और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के देवी मंदिरों में चैत्र नवरात्रि पर्व के दौरान पंचमी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई गई। इस मौके पर माता का विशेष श्रृंगार करते हुए पंचमी तिथि को शहर के मां शीतला मंदिर, मां पाताल भैरवी मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। चैत्र नवरात्र पर्व के दौरान शहर सहित जिले में रविवार को पंचमी का पर्व बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि होने के चलते देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली।
शहर के कुलदेवी के रूप में पूजे जाने वाले मां शीतला मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं मंदिर समिति ने देवी मां की पूजा अर्चना कर विशेष श्रृंगार भी किया। सामान्य तौर पर नवरात्रि के पर्व पर प्रतिपदा, पंचमी और महाअष्टमी का पर्व अपना एक अलग ही महत्व रखता है। प्रतिपदा के अवसर पर जहां देवी की आराधना कर मनोकामना ज्योति प्रज्वलित किए जाने की परंपरा है, वहीं महाअष्टमी पर नवरात्र के हवन पूजन किए जाने की परंपरा बनी हुई है। इसी तरह पंचमी के अवसर पर भी देवी मंदिरों में देवी मां का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में मां शीतला मंदिर में माता का विशेष श्रृंगार किया गया। शीतला मंदिर के पुजारी राज दुबे ने बताया कि इस वर्ष मां शीतला मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा 1208 तेल और 106 घी का मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है। इसी तरह मंदिर के गर्भगृह में राज परिवार और पंडित परिवार की ओर से नगर कल्याण के लिए ज्योति कलश स्थापित किया गया है। वैसे यहाँ मंदिर में मनोकामना ज्योति के लिए बाहर से भी बहुत से ज्योत आते हैं, जैसे लंदन का है, अमेरिका का है, हैदराबाद का है, नागपुर का है, ग्वालियर का है, बहुत से लखनऊ का है। ऐसे भक्त जो है जो यहाँ से निकल कर वहाँ जाकर बसे हुए हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी शीतला माता जी विराजमान है, जो वहाँ से लगातार हर 6 महीने में अपनी मनोकामना ज्योति कलश की रसीद बनवाते आए हैं। सभी स्वस्थ और खुश रहे, यही कामना करते हुए चैत्र नवरात्र 9 वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पंडित राज दुबे ने मंदिर का इतिहास बहुत पुराना बताते हुए कहा कि यह मंदिर पीपल और वट वृक्ष के साथ बूढ़ा सागर तालाब से घिरा हुआ है, जहां पर मां शीतला मंदिर विराजमान है। उन्होंने बताया कि मां शीतला देवी स्वयं राजा को स्वप्न देकर भूगर्भ से निकली है। मां शीतला मंदिर में क्वार और चैत्र नवरात्रि पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती वीणा सिंह ने शीतला मंदिर पहुंचकर मां की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। विदित हो कि बीते 2 वर्षों से जिस तरह से कोविड-19 के हालात बने थे, परिणाम स्वरूप मंदिरों में श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किया गया था, जिसके चलते महज औपचारिकता निभाते हुए मनाया गया था। किंतु इस वर्ष किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होने के चलते श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ने लगी है, जिसका नज़ारा रविवार को मंदिर में देखने को मिला है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में लगभग 2 माह से कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाई जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के आज समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समापन यात्रा की शुरुआत मां शीतला के मंदिर से पूजा अर्चना कर की। राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों में लगभग 2 माह से कांग्रेस कमेटी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को भी जनता तक पहुंचाया जा रहा था। इस यात्रा के आज समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी यात्रा में शामिल होने पहुंचे। समापन अवसर की इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने आज मां शीतला मंदिर से की। वहीं मोहन मरकाम के आगमन पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया। वहीं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शिरकत करते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से भारत की एकता, अखंडता, भाईचारे, सामाजिक सौहार्द को लेकर राहुल गांधी का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया है। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी 75+ का टारगेट लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले बार राजनांदगांव विधानसभा से मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह बोल्ड होते होते बच गए थे। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हम राजनांदगांव विधानसभा और लोकसभा सीट भी जीतेंगे। हम 75+ टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें एक राजनांदगांव भी है। हमारा टारगेट राजनांदगांव सीट जीतना है। पिछली बार डॉक्टर रमन सिंह जी बोल्ड होते होते बच गए थे, मुख्यमंत्री रहते हुए 15-16 हज़ार वोटों से जीते। इसका मतलब साफ है डॉक्टर रमन सिंह को यहाँ की जनता भी नहीं चाह रही है। हमें उम्मीद है 2023 के चुनाव में हम राजनांदगांव विधानसभा भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे। हम लोग हर जिला मुख्यालय में जो 2 महीने तक पदयात्राएं चली है उसका समापन करने आए हैं। इन 2 महीने में माननीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है, देश में एकता, देश में भाईचारा, देश में सामाजिक सौहार्द कैसे बनी रहे, उन्हीं मुद्दों को लेकर और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य था। आज हम लोग आए हैं और इस पदयात्रा में शामिल होंगे और आज समापन भी होगा।
कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन अवसर पर इस यात्रा में शामिल होते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शहर के वार्डों में पदयात्रा करते हुए लोगों तक इस यात्रा के संदेश को पहुंचाया और भारत की एकता, अखंडता, भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान शहर के जय स्तंभ चौक पर यात्रा के समापन अवसर पर सभा का आयोजन भी किया गया था। इस यात्रा में महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह 2 दिनों से राजनांदगांव जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वे शहर के विभिन्न माता देवालयों में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने नवरात्र के अवसर पर पंचमी में डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी के दर्शन किए। वहीं आज राजनांदगांव शहर की कुलदेवी शीतला माता के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह शहर के बलदेव बाग क्षेत्र स्थित राम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर विकास के लिए आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि लोगों में धर्म के प्रति अद्भुत आस्था का जागरण हुआ है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर निर्माण से पूरे देश में जागृति आई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मोहन मरकाम अपना विकेट कैसे बचाए हैं, उन्हीं से पूछिए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मोहन मरकाम राजनांदगांव की चिंता छोड़ दें। राजनांदगांव की चिंता राजनांदगांव की जनता करती है। अपना विकेट कैसे बचाए हैं उन्हीं से पूछना। राजनांदगांव की चिंता छोड़ दे, नांदगांव की चिंता नांदगांव की जनता करती है। राजनांदगांव शहर के राम मंदिर में पहुंचकर डॉक्टर रमन सिंह ने यहां भूमि पूजन किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने नवरात्र पर्व को लेकर क्षेत्र के लोगों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी दी। अवधेश यादव व अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सत्याग्रह का आयोजन। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है।
आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा से राहुल गांधी के सदस्यता समाप्त करने के विरोध में राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में रविवार को पुराना बस स्टैंड स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप सत्याग्रह का आयोजन किया गया। राजनांदगांव शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप बैठकर कांग्रेस जनों ने सत्याग्रह किया। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आयोजित सत्याग्रह के दौरान संसद से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने का विरोध किया जा रहा था। इस दौरान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इस आयोजन को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में जनता के हित की बात कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को किनारे करके काम कर रही है। हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने अडानी जी पे प्रश्न किया, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को
कि अडानी जी ने जो LIC के पैसे, बैंक के पैसे जो वहाँ पर किए हैं, ये किसकी अनुमति से किए हैं? देश की जनता का पैसा जो रखा हुआ है वो पैसा पूरा यहाँ पर LIC से और वहाँ से निकाल लिया गया है, बैंक से निकाल लिया गया है। यहाँ पर महंगाइयाँ जो बढ़ी हुई हैं, यहाँ पर आपके बीच में देश में रोज़ आपसी धर्म जातिवाद के नाम से झगड़े हो रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश की जनता परेशान है। ये सब बोलने के लिए आज विपक्ष रहता है। यदि सरकार कोई भी हो करती है तो विपक्ष बोलता है, लेकिन यदि जनता के हित में बोलना गलत है और बोलने पर सांसद की सदस्यता समाप्त होती है तो ये लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे है। माननीय राहुल गांधी जी शुरू से बोल रहे हैं, एकमात्र नेता जो सदन में बोलते हैं जनता के हित के लिए, देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेता, तो उनकी सदस्यता समाप्त हुई, जो कि तानाशाही और एक दादागिरी का प्रतीक है, अपनी मनमर्जी का प्रतीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को किनारे करके जो नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है वो बिल्कुल गलत है। ये आश्चर्य का विषय है। यदि जनता की भावना बोलना, जनता की बात करना, जनहित के लिए सोचना गलत है, जनहित के लिए बोलना गलत है, तो फिर क्या इंसान, आम आदमी सुख चैन अमन शांति से रह पाएगा? ये भी आश्चर्य का विषय है। इस सत्याग्रह के आयोजन में राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत है और उन्हें बोलने से रोक रही है। युवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, जनता की लड़ाई लड़ने हम प्रतिबद्ध हैं। नरेंद्र मोदी सरकार राहुल जी से भयभीत है और उन्हें बोलने से रोक रही है, चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो। इस तरह का तानाशाह देश ने कभी नहीं देखा। ये तानाशाही सरकार के खिलाफ में ये लड़ाई का आगाज है और आज के सत्याग्रह से के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं दिल्ली की सरकार को कि हम चुप बैठने वाले नहीं, हम सब अपने नेता के साथ खड़े हैं और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस सत्याग्रह के अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग में ओवरब्रिज से फिसलने की वजह से एक कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद घंटों तक सर्विस लेन से आवाजाही बाधित रही। राजनांदगांव जिले के तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र में ओवरब्रिज से फिसलकर एक कंटेनर नीचे सर्विस लेन में गिर गया, जिससे कंटेनर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस दुर्घटना में वाहन चालक घायल हो गया। उक्त कंटेनर मुंबई की ओर से उड़ीसा जा रही थी। इस दौरान बारिश के बीच वाहन फिसलकर सर्विस लेन में आ गिरी, जिससे घंटों सर्विस लेन में आवाजाही ठप रही। वहीं इस हादसे में घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पंचमी के दिन मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर स्थानीय भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। चैत्र नवरात्र पर्व के पंचमी तिथि में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे और मां बमलेश्वरी देवी का दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने माता रानी से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त भाजपा ने नहीं अपितु न्यायालय ने की है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून से ऊपर गांधी परिवार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कोई न्यायालय सजा सुना देता है तब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार संसदीय व्यक्ति की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणावीर है, केवल घोषणा करते हैं। इन 4.5 सालों में क्रियान्वयन तो कुछ नहीं हुआ है। घोषणा वीर है मुख्यमंत्री, सिर्फ घोषणा करते हैं। अभी तक क्रियान्वयन 4.5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। नरवा गरवा गुरुआ बारी के सिवाय क्या दिखता है छत्तीसगढ़ में। चुनावी वर्ष होने के मद्देनज़र सीएम और पूर्व सीएम के बीच जुबानी जंग और तेज हो चुकी है। ऐसे में आने वाला समय ही तय करेगा कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के जनता कांग्रेस जे के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पट्टा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने जनता कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में वार्डवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे।
जनता कांग्रेस जे की अगुवाई में राजनांदगांव शहर के सैकड़ों वार्डवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पट्टा दिलाने की मांग की है। जनता कांग्रेस की अगुवाई में वार्डवासी हाथों में लाठी लिया और नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि नजुल विभाग चल नहीं पा रहा है, इसलिए उन्हें लाठी के सहारे की जरूरत है। ऐसे में जनता कांग्रेस लाठी लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची ताकि उन्हें सहारा मिल सके। उनका कहना है कि पट्टा की मांग लगातार कर रही है, नजुल विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आवासहीन परिवारों को पट्टा दिलाने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री जी का वादा था, उनके घोषणा पत्र में वादा था कि पट्टा हर एक हितग्राही को दिया जाएगा, लेकिन फिर पट्टा दिया नहीं गया और इनके द्वारा किसी भी तरीके की कोई भी क्रियाकलाप या कोई भी कार्रवाई नहीं दिखी पट्टा दिए जाने के संबंध में। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे लाठी लेकर के आए थे अब नजुल विभाग को एहसास दिलाने के लिए कि नजुल विभाग चल नहीं पा रहा है, लाचार हो गया है, उसको लाठी और सहारे की ज़रूरत है। तो लाठी देके हम लोग नजुल विभाग को एहसास दिलाएं। तो अभी से 2 घंटे बाद मुझसे मिलने की बात की गई है और पट्टा के संबंध में फिर विचार किया गया। 2 डिप्टी कलेक्टर से बात हुई है, क्या बात हुई? दोनों डिप्टी कलेक्टर आए हुए थे और हर बार जैसे कोई दूसरा एक अधिकारी को भेज देते हैं, नजुल विभाग के अधिकारी उनको भेजा गया था, पर मैंने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की। उनको बोला आप पहले नजुल विभाग से बुलाइए, उनके संबंध मतलब जिनको जानकारी है वो मेरे से बात करें। तो उन्होंने बुलाया और उसके बाद उनकी जानकारी से बात की। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि 2 घंटे बाद मैं स्वयं वहाँ पर रहूँगा और सर से आपकी बात करवाऊँगी। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि काफ़ी समय से शासन प्रशासन से पट्टा की मांग की जा रही है, लेकिन हमारी मांगों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने शीघ्र पट्टा प्रदान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रायपुर भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ किए जाने से नाराज भाजपा युवा मोर्चा ने राजनांदगांव शहर के मानामंदिर चौक पे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला जलाया है और पुलिस द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने पर अपना विरोध जताया है। पुतला दहन करने बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मानामंदिर चौक पहुंचे थे। राहुल गांधी के संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले में बीते दिनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए रायपुर भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की थी और पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था, जिससे नाराज भाजपा युवा मोर्चा ने राजनांदगांव शहर के मानामंदिर चौक में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला जलाया है और अपना विरोध जताया। बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मानामंदिर चौक में एकत्रित हुए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला जलाया है। भाजपा युवा मोर्चा का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म होने पर भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की है और जब इस मामले की शिकायत करने भाजपाई पुलिस के पास पहुंचे तो केस दर्ज नहीं हुआ, बल्कि उनके नाम पर पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिसके विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने पुतला दहन किया है। जब कांग्रेसियों ने भाजपा कार्यालय में अटैक किया या तोड़ा फोड़ा, जब इधर से भी उन्होंने बचाव किया तो गैर जमानती धाराओं के खिलाफ धाराओं पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पे अपराध दर्ज हुए, ना कि कांग्रेसियों पे। तो ऐसी गुंडागर्दी जो भूपेश बघेल जी सीधा सीधा कर रहे हैं, उसका आज हम लोग यहाँ पे पुतला जलाकर विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा ने पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए आपराधिक प्रकरण को समाप्त करने की मांग की है। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।